लोग इकट्ठा हुए हैं अपनी शनिचर्या करने के लिए। आज शुभ शनिवार का दिन है और जितने भी हमारे भाई बहन अब यहाँ पे जो है वी द पीपल की मीटिंग में इकट्ठा हो रहे हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, बहुत लोग हमेशा ये पूछ रहे हैं कि लोग ये इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, इससे क्या फायदा होगा, इससे जो है हम क्यों हमें जो है संघ के अंदर रहना चाहिए। ये बहुत सारे प्रश्न लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे जितने भी जो है समस्याएं हैं उनके जो है समाधान राजनीति से होगा और अलग अलग तरह के विचारधारा आती हैं। ये सब जो है हम सब करने के बाद सारी चीजें लोगों ने हर प्रकार से जो है समस्याएं झेली हैं। लोगों के पास दिक्कतें दिक्कतें ही दिक्कतें होती हैं और जब दिक्कत आती है तब लोग कुछ ना कुछ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। अब ये बहुत मुश्किलों से, ये बहुत मेहनत के साथ, बहुत परेशानियों के लड़ाई कर करा के ये हमारा संघ निकल के वाप सामने आया है। ये संघ जैसे हमें पता लग रहा है, जैसे हम धीरे धीरे समझ में आ रही है हम सब लोगों को, हमें पता लग रहा है कि ये संघ हमारी हर समस्या का समाधान है। हमारे पास अ, जो है लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि भाई हमें राजनीति करनी चाहिए, कि राजनीति करने से हमें जो है समस्याओं की हमारी दिक्कत हो जाएगी, हमारी नौकरी खत्म हो जाएगी। तो ये सब चीजें करके देख ली हैं। सब तरीके से लोगों ने कोई संगठन बना रहे हैं, कोई वाम से बना रहे हैं, कोई बीएसपी बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं, पर हर तरीके से जो थक हार के लोग जो है और दरिद्र और पीड़ित और दुखी होते जा रहे हैं, तब ये संघ निकल के आया है। इस संघ के अंदर जब भी हम देखते हैं, हम बात करते हैं कि भाई इकट्ठे हो, इकट्ठे हो। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्यों ये सोचते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पे आके समय देते हैं, व्यक्ति वो करते हैं, इकट्ठे होते हैं? क्यों कर रहे हैं ये लोग? भाई इसका मोटा मोटा आंसर ये है कि हमें अपने दुख और दर्द दूर करने हैं। लोग हर रोज सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, कोई आके जो है कसरत करता है। तो हर चीज का जो है समस्या का समाधान मिलता है। और ये जो संघ है, ये संघ हमारी हर परेशानी, जैसे कि अब समाज में परेशानी एक ढूंढने जाओ 4,000 मिलती हैं। समस्या एक हो गई कि किसी को नौकरी नहीं है, तो लोग कहते हैं इकट्ठा होके क्या मिलेगा। समस्या दूसरी हो गई, कहते हैं कि भाई लड़की की शादी नहीं हो रही, तो संघ इकट्ठा होके क्या मिलेगा। लोग कहते हैं कि भाई जमीन नहीं है, इकट्ठा होने से क्या फायदा होगा। लोग कहते हैं कि जो है वहां पे किसी ने पानी पी के, किसी पानी के पीने के चक्कर में उसकी मौत हो गई, तो इकट्ठा होने से क्या होगा। इकट्ठा होने से जो है हमें एक फायदा होता है कि हमें अपनी ताकत जो है वो बढ़ती है। हमारी ताकत, हमारे अपने आप के अंदर एक रिस्पेक्ट आती है, एक इज्जत आती है, एक ताकत आती है। जब हम इकट्ठा होते हैं तब हमें पता लगता है कि हम जो है केवल एक छोटे से व्यक्ति नहीं है, कोई एक छोटे से नौकर नहीं है, किसी एक छोटी सी जगह में जो है एक गांव में रहने वाला एक आदमी नहीं है। अब मैं जैसे अपना एक एग्जांपल दे दूं कि मैं छोटे से गांव में पैदा हुआ, जो है छोटी सी जगह से निकल के अब यहाँ पे आजकल अमेरिका में हूँ।
तो चाहे मैं कितना ही छोटा हूं, चाहे मैं कितना ही बड़ा हूं, जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि मैं हूं क्या, मैं अपनी ताकत का अंदाजा कभी नहीं कर सकता। तो जब हम सब लोग इकट्ठा होते हैं तो हम अपनी एक चीज को भूल जाते हैं, अपने व्यक्तिवाद को हम छोड़ देते हैं और हम एक समूह के रूप में एक बन जाते हैं। वही संघ है। जब हम इकट्ठा होके अपने सब लोग एक आवाज से बोलेंगे तो हम सबकी जो है ताकत एक हो जाती है। हम सब जो है अपनी हर समस्या का समाधान कर पाएंगे। अब सबको ज्ञान है, सबको समझ है, सबको पता है कि हमारे पास जो हमारे समस्याओं का जो हथियार जो दिया गया है, बाबा साहब हमें हथियार देके गए हैं, वो हथियार है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हर चीज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करनी है, पर कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान है वो एक चीज हमसे मांगता है कि आप इकट्ठे होके आओ, आप साथ बन के आओ, आपको मैं हर चीज दे दूंगा। आपको जमीन चाहिए, जमीन मिल जाएगी, आपको नौकरी चाहिए, नौकरी मिल जाएगी, हर प्रकार की चीज आपको मिल जाएगी। आप इकट्ठे होके आओ। लोग आते हैं, संगठनों के पीछे लग जाते हैं। अब संगठन में और संघ में फर्क यह होता है कि जब संगठन होता है तो हम उसके अंदर ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आदमी, कोई नेता हमारा उद्धार कर देगा। पर मजे की बात यह है कि कोई भी आदमी दूसरे आदमी का उद्धार नहीं करेगा। जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक आपकी अपनी आवाज की अहमियत नहीं होगी, आपकी दुख दर्द दुविधा का कोई उपचार नहीं मिलेगा। आप किसी को भी पैसे दे दो, आप किसी को भी कुछ कर लो, आपकी आवाज की कोई वैल्यू नहीं है जब तक आप अपनी आवाज कहने लायक नहीं होते। तो ये संघ एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप अपने आप को ताकतवर बना सकते हो, आपकी आवाज की वैल्यू हो सकती है, आपकी हर समस्या आप संघ में आके बोल सकते हो। परेशानी ये है कि हम व्यक्तिवाद में जा रहे हैं। दो तरह के जो है वाद हैं। एक है अंबेडकरवाद, जो कहता है कि आप ऑर्गेनाइज हो, इकट्ठे हो, संगठित हो। संगठित होने का मतलब यह है कि आप अपने आप को पहचानो, आप हो क्या। तो ये संघ जो है ये समणों का संघ है। तो इसका जो पहला जो नियम ये है कि हर व्यक्ति जो यहाँ पे है वो एक सम्मण है। सम्मण का अर्थ ये हुआ कि वो इस बात में विश्वास रखता है कि हम सब को बराबर का अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। हम सबको, चाहे हम किसी भी जात, धर्म, किसी भी उससे हो, हमारे ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कोई परिवारवाद, कोई भी प्रकार का जो है व्यक्तिवाद हम पर हावी ना हो। चाहे हमारे पास कोई जमीन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, पर हमें सबको पढ़ने का बराबर हक मिले। हमें जब हम कोर्ट में जाते हैं, हम जब कचहरी में जाते हैं, तो हमें उचित न्याय मिले। तो एक बात, न्याय की बात ये जरूर आती है, जो जस्टिस है या जो न्याय है वो कभी मिलेगा नहीं, कभी भी न्याय मिलता नहीं है। न्याय और जो जस्टिस है वो एक ऐसी चीज है, वो हमेशा दी जाती है। आप किसी को भी सजा कोई लेने के लिए नहीं जाता, सजा हमेशा दी जाती है। तो न्याय सिर्फ एक ताकतवर आदमी ही दे सकता है, कभी भी कमजोर आदमी को न्याय नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हर आदमी जब इकट्ठा हो जाएगा
जब एक हो जाएगा, संविधान के रूप में चलेगा, तो उसको न्याय मिलेगा। न्याय मिलने का मतलब आपको उचित जो है हेल्थ केयर मिले, आपको आपके बच्चों को उचित जो है पढ़ाई के साधन मिले, आपके आपके बच्चों को, आपके परिवार को उचित जो है काम धंधा पानी, ये सब चीजें करने का मौका मिले। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आप ताकतवर हो, और आप ताकतवर तभी बन सकते हो जब आप किसी की हाथ हाथ पैर नहीं जोड़ो, आप अपनी आवाज को उठाओ, आपकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार हो। जब भी हम संगठन में जाते हैं, चाहे वो बीएसपी का हो, चाहे कोई भी हो, वो उनमें दिक्कत ये आ रही है कि नेता ऊपर बैठा हुआ है, वो आपको झांसा दे देता है। जैसे कि पुजारी जो है ऊपर बैठा हुआ है मंदिर में, और वो आपको झांसा दे देता है कि आप मुझे पैसे दो और भगवान आपका काम करके दे देगा। ऐसा नहीं हुआ करता। आप खुद ही पुजारी हो, आप खुद ही नेता हो, आप खुद ही अपना जो है भला कर सकते हो। और उस भलाई करने के लिए आपको ना पैसे की जरूरत है, ना आपको कुछ करने की जरूरत है। आपको अपने विचार बोलने की स्थान चाहिए। आप अपने विचार उठ करके कहीं बोल सकते हो। अब ये इसका इसका ये इसका आता कहाँ से है? इसका क्या जो प्रूफ क्या है? इसका एक्चुअल एग्जाम्पल क्या है कि भाई नेता आपका जो है कोई भला नहीं करेगा, आप खुद ही कर सकते हो। इसका जो एग्जाम्पल आता है आपका है जब आपने 2 अप्रैल को आप इकट्ठे हुए, आपकी रिजर्वेशन के सारे राइट्स खत्म हो गए। तब जब आप खुद निकले और आप इकट्ठे होके आपने बोला कि जी भाई ये बात गलत हो रही है, हमारे राइट्स, हमारे ये जो है हमारे हक मारे जा रहे हैं, आप अपनी आवाज उठाओ, इकट्ठे होके उठाओ, तो संविधान आपकी बात सुनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, जब वो कानून बने कि वो जमीन नहीं ली जाएंगी, जो गरीबों जो है किसानों की सब वो जमीनें ली जाएंगी, उनका सब वो होगा, तो किसान इकट्ठे हुए, अपने जो है अधिकारों के लिए आवाज उठाई, तो संविधान ने उनकी बात सुनी। तो यहाँ पे हमारे पास एकमात्र जो जो न्याय है, जो कानून है, जो धर्म है, धर्म यही है कि जो प्रकृति के बनाए हुए नियम है। और इस वक्त हमारे जैसे देश को या हर एक चीज को चलाने के लिए नियम होते हैं। नियम है कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक चीज मांगता है। वो नहीं कहता कि आप पैसे लेके आओ, वो नहीं कहता आपकी नेता लेके आओ, वो नहीं कहता कि आप मेरे को माला चढ़ाओ, वो नहीं कहता कि आप मेरी पूजा करो। वो सिर्फ ये कहता है कि आप इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होके आप बोलो आप क्या चाहते हो। देखो, हमारे पास एक बहन ने मेरे से पिछली बार पूछा था कि जब हम यहाँ पे सिर्फ इकट्ठा होने की बात करते हैं, जो है हमारे यहाँ पे ये एट्रोसिटी हो रही है कि किसी का रेप हो गया, उसको जला दिया पुलिस ने, जो है ईवीएम है उसके अंदर जो है धांधली हो रही है, या जो है जमीनें ली जा रही हैं, या जो है सरकारी चीजें बिक रही हैं, तो ये सब जो व्यक्ति है वो अपने भरण पोषण के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, हर व्यक्ति ये है दूसरे के ऊपर अत्याचार करेगा। पर आप अपने आप के ऊपर अत्याचार नहीं होना देना चाहते तो आपको ताकतवर बनना होगा। अगर आप कमजोर होगे तो आपका शिकार होगा। और आपको ताकतवर सिर्फ तभी बन सकते हो
देखो कितना भी पैसा हो, कितना भी कुछ हो, आपसे ताकतवर लोग बैठे हैं। हमारे पास ना पैसा है, ना जमीन है, ना जायदाद है। हमारी ताकत है सिर्फ हमारी एकता, जो है हमारे मानसिक विचार। हमारे पास एक चीज है जिसे कहते हैं सच्चाई। यही चीज बाबा साहब, यही चीज हमारे हर महापुरुष हमें समझा के गए हैं कि हमारी ताकत है हमारी एकता। जब आप इकट्ठे हो जाओ, जब आप इकट्ठे होके अपने विचार रख सको, तो आपके ऊपर कोई शोषण नहीं करेगा। अब ये एग्जाम्पल सिर्फ ये संघ के अंदर नहीं है कि हम यहाँ पे जैसे संघ में मीटिंग कर रहे हैं। अगर आप अपने परिवार में भी इकट्ठे हो रहे हो, तो आपके परिवार के अंदर भी कोई आपके ऊपर शोषण नहीं करेगा, अगर आप अपने परिवार को इकट्ठा करके रखो। अब मोहल्ले में लगा लो, अगर जैसे मोहल्ले में हो, अगर कोई मोहल्ले वाला आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, आप 15-20 लोग लेके अगर अपने घर के अंदर चाय पानी के ऊपर बैठा के लोगों को बैठाते हो, तो कोई आपके ऊपर अत्याचार करने के लिए सोचेगा भी नहीं। तो बार बार लोग कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो हमारे ऊपर अत्याचार इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम टूटे पड़े हैं। हम अकेले अकेले कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है हर अत्याचार का मुकाबला कर लें। ऐसा नहीं होगा। इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल आता है, जैसे कि हम देखते हैं कि गांव के जैसे वो जंगल में भी है, तो जब जानवर झुंड में रहते हैं तो शेर उनके ऊपर नहीं शिकार कर सकता, क्योंकि तब झुंड शेर को भगा देता है। लेकिन अगर शेर अकेला हो तो कुत्तों का झुंड भी उनको खा जाएगा। मधुमक्खी का झुंड जो है वो कभी कोई आदमी उसके ऊपर पत्थर नहीं मारेगा, क्योंकि उसको पता है मधुमक्खी जब इकट्ठी हैं तो आपको मौत तक पहुंचा सकती हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी जो ताकत है, हमारी जो सबसे बड़ा जो समाधान है हर समस्या का, वो सिर्फ है कि हम एक हो जाएं। और एक होने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि हम हैं कौन। या हम सम्मन हैं जो कि बराबर, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसके अंदर विश्वास रखते हैं, या कि हम वो लोग हैं जो विषमता में विश्वास रखते हैं। जो अगर आप समता में विश्वास रखते हो, तो आप इकट्ठे हो जाओ, तो सब जगह समता ही समता होगी। हर व्यक्ति को अपनी जो है समान अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो अगर विषमता वाले लोग इकट्ठे हो गए तो विषमता वाली बात चलेगी। तो हम जब तक समता में विश्वास रखते हैं, हम लोग इकट्ठे होंगे, तभी हम सम्मन का संघ बना सकेंगे। नहीं तो जो विषमता वाले लोग हैं, जो सिर्फ व्यक्तिवाद में विश्वास रखते हैं, ये नहीं, वो हम ही में से भी हो सकते हैं, जो अलग अलग संगठन में भी हो सकते हैं, जो हम अपना ही अपने लोगों के बीच में जो है विषमता चाहते हैं। कई लोग हैं जो ये कहेंगे कि भाई नहीं, मेरा बेटा ही जो है या मेरे परिवार का आदमी अगला नेता बने। वो सब जो है व्यक्तिवाद में जाएगा और हमें बर्बाद कर देगा। अगर हम अपनी आवाज उठा सकेंगे इस संघ के माध्यम से, जो बड़ी मुश्किल से निकल के आया है, तो हम अपने आप को बचा पाएंगे। दूसरी जो ये सम्मन संघ की बात है, इसमें यह है कि हमने जैसे हम, जो कि हम का मतलब हुआ कि हम जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो इकट्ठे होके उन्होंने ये सोचा कि भाई जो सबसे बड़ी जो व्यक्तिवाद की जो जड़ें हैं, वो जो व्यक्तिवाद की जो चीजें हैं, अगर वो आप निकाल दो, किसी भी संगठन से निकाल दो या किसी भी संघ से निकाल दो,
तो व्यक्तिवाद रहेगा नहीं, संघ की विचारधारा चलेगी। विचारधारा जो कि सच्चाई है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, उसको आपको कभी भी चंदा नहीं देना है। जब भी आप किसी को चंदा देते हो, जब भी आपके पास कोई पर्ची काटने के लिए आता है कि भाई हमारे यहाँ पे जो है हमें नौकरियां चाहिए, तो उसके लिए चंदा आप दोगे, आप उसको उसका भरण पोषण कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। अपना पैसा अपने पास रखो, आपके काम आएगा। आपको अगर नौकरी चाहिए तो अपनी आवाज उठाओ, काम करो। आप किसी को पैसा मत दो, संघ बनाओ, अपने इकट्ठे हो लोग, अपने पंचायत में जाओ, अपने काउंसलर के पास जाओ, अपने जो है कमिश्नर, जो साधन है, जो जो भी वो चीजें हैं, वो कोई आदमी के पास नहीं है, वो है सरकार के पास। सरकार का मतलब वो हम सबकी प्रॉपर्टी है। देश, शहर, कुनबा, खेत, ये सब जो प्रॉपर्टी है वो संघ की होती है। आप संघ के रूप में रहोगे, आपको सारी की सारी जो है जमीन जायदाद मिलेगी। आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में आप अकेले जाओगे, पिट जाओगे। कोर्ट में आप जाओ, अपने गवाहों के साथ जाओ, अपने संघ के साथ जाओ। कोई हिम्मत है आपके खिलाफ आवाज कर दे? कोई नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले जरूरत है कि आप चंदा देना बंद करो, किसी भी संगठन को चंदा मत दो, क्योंकि वो चंदा ही आपकी जो है शोषण का कारण है। आप मंदिर में चंदा देते हो, वही आपका शोषण करता है। तो आप किसी संगठन को चंदा ना दो। आप किसी को भी अननेसेसरी रिस्पेक्ट मत दो। रिस्पेक्ट, अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते और दूसरे को अपने सर पे बैठाओगे, वही आपका शोषण करेगा। आपकी अपनी इज्जत भी होनी चाहिए। हर व्यक्ति अगर अपने आप अपनी इज्जत कर सकता है, तभी वो दूसरे की इज्जत करने लायक होता है। तो मंच, माला, माइक आप अगर किसी के हाथ में देते हो तो अपना शोषण करवाते हो। तो बहुत सोच समझ के अगर आप किसी को सर या वो कुछ कह रहे हो, तो ये समझो कि आपको भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो हमेशा लोगों को बराबरी की नजर से देखो, और हमेशा जो है इकट्ठा होने की बात करना ही है, हमेशा प्यार मोहब्बत की बात करनी है। तो अगर ऐसे विचार हमारे होंगे, ऐसे हम संग में रहेंगे, तो हमें किस जो है हमारा भगवान, हमारा जो है गॉड, हमारी सच्चाई, हमारा संविधान है, जो ये सिर्फ मांगता है हमसे कि आप संग रहो। अब इतिहास में जाओ तो बहुत बहुत दूर दूर तक हमें ये मिलेगा कि सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं, एक तो जो समानता वाले और एक असमानता वाले। अगर डिटेल में जाएं तो बहुत बड़ी बात बहुत लंबे उसमें हो जाएगा। पर जो समानता वाले लोग हैं, जैसे हो गए कि साहब काशीराम, जैसे हो गए अपने बाबा साहब, और अपने फूले, पेरियार, अंबेडकर, और आप पीछे चले जाओ, बुद्ध, नानक, जीसस, मोहम्मद। अब जहां इस्लाम की बात आती है और जहां क्रिश्चियन की बात आती है, तो वो भी समानता से प्रेरित होके वो धर्म आए थे। जो सिक्खी है, सिक्खी का मतलब हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट सिख जो थे वो इसलिए आए थे क्योंकि वो समानता में विश्वास रखते थे। तो ये समानता की जो है लोग बार बार उठे हैं, और उन्होंने हमेशा, जितने भी हमारे संत हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा है कि आप संग संग रहो, आप साधु संगत करो, साधु संगत करो। किसी भी जो है बड़े, चाहे बुद्ध हो और ये चाहे बुद्ध से पहले जो है चारवाक हों, उन्होंने सबने ये कहा है कि आप संग रहो। संग संग रहोगे, आपकी जो है कभी हानि नहीं होगी, कभी कोई नुकसान नहीं होगा।
और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोई भी चीज बिना अपनी बुद्धि लगाए मत विश्वास करो, क्योंकि हमारे समाज के लोग बहुत भोले भाले हैं, जो है अहम है, अहंकार है, पर जहां कोई किसी को कुछ बताता है वो उसके पीछे आंख बंद करके हो लेते हैं। कभी भी आंख बंद करके अपना नुकसान करके किसी के पीछे मत जाओ, क्योंकि हमारे बहन हमारे भाई जो ऐसा करते हैं, जो ये भुलावे में आ जाते हैं कि कोई और उनका भला करेगा, ऐसा नहीं है। आप जब तक खुद अपना कर्म नहीं करेंगे, जब तक कार्य नहीं करेंगे, हमारा कोई भला नहीं होगा। इसलिए हमारे जो उत्थान है, हमारी जो सुरक्षा कवच है, वो ना तो पैसा है, ना हमारी जमीन है, ना हमारा नेता है, ना कोई मंदिर है। सिर्फ जो हमारी सुरक्षा कवच है वो हमें साथ साथ रहना है, वो संघवाद है। जो हम संघ संघ के रूप में अगर एक विचारधारा में चलेंगे तो हमारे जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। जितनी भी समस्याएं आती हैं उनका अंत में जाके यही समाधान निकलता है कि भाई इकट्ठे हो जाओ, आपकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तो यही यही मूल मंत्र है जो बाबा साहब हमें कह के गए, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज। और जब आप ऑर्गेनाइज हो, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितने भी अपने साथी हैं, अपने जगह जगह पे जाएं, अपनी एक डायरेक्टरी बनाएं। कितने अब आपके लोग हैं, आपके जानकार हैं, आप उन लोगों को एक कॉपी में लिखें, एक किताब में लिखें, और उनको जब तक आप लिखित रूप में अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो आपका संघ नहीं बनेगा, और आपका संघ नहीं बनेगा, आपकी समस्याएं रहेंगी। तो यही मूल मंत्र है आपकी और हमारी हर समस्या को दूर करने का, कि हम जिधर भी हों, जहां भी हों, रोज बैठें, रोज इकट्ठा हों, और रोज जो है अपने संघ को मजबूत करें। वही हमारा जो है सोशल स्ट्रक्चर है, वही हमारा सामाजिक कार्य है, वही हमारे जो है कर्म है। हमारे कर्म सिर्फ इतने हैं कि लोगों को इकट्ठा करना। और लोगों को इकट्ठा क्यों करना है? क्योंकि हमें अपनी समस्याओं से निजात चाहिए, हमें अपनी दिक्कतों से जो है दूर होना है। हमारी दिक्कतें दूर होने का सिर्फ एकमात्र वो है, आपको तरीका है। आपको कोई स्कूल में एडमिशन चाहिए, आपको जो है जो कोई सिफारिश चाहिए, लोग चाहिए, लोग होंगे आपके सारे काम बनेंगे। तो यही यही एक मूल मंत्र है जिसको हमें हर रोज, हर तरह, हर सुबह उठते और सोते जाप करना है कि इकट्ठे हो, इकट्ठे हो, इकट्ठे हो। यही हमारी जो है प्रार्थना है, यही हमारा जो है सारी दिक्कतों का जो निचोड़ है, जो समस्या का हल है, वो इतना ही है, साथ हो जाओ। अब इसके ऊपर आप सभी समझदार हैं, कहने को तो हम अलग-अलग समस्याओं के ऊपर बात कर सकते हैं कि भाई हमारे समाज में ये दिक्कत है, हमारे समाज में दिक्कतों के ऊपर बात करने से हमारा कोई सुधार नहीं होला। अब हमारे को सिर्फ हमारी जो है सॉल्यूशन के ऊपर बात करनी है, और सॉल्यूशन सिर्फ एक है, इकट्ठे हो जाओ। जहाँ-जहाँ इकट्ठे होगे, वहाँ-वहाँ जीतोगे। जहाँ-जहाँ जो है आपको समस्या हो आएगी, आप बैठ के सोचना, विचार करना कि आप का जो है समस्या का समाधान इकट्ठा होना ही है। अगर आपको लगता हो कि कोई और समस्या का समाधान है, तो आप संघ में आएँ, आप यहाँ पे आके बताएँ कि नहीं, इकट्ठे होने का फ़ायदा नहीं है, हम ये करेंगे, हम पैसे इकट्ठे करेंगे, हम नेता तैयार करेंगे। नेता आपको बेच जाएगा, नेता आपको किसी के हाथों में बेच जाएगा। आप पैसा इकट्ठा करोगे, पैसा लोग चोरी करके भाग जाएँगे। पर अगर आपका संघ होगा, आपके लोग आपके साथ होंगे,
आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसी कुछ शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, संघम नमामि, संघम नमामि।